हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 3 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो चलिए मैं आ गई नए पार्ट से, यानी पार्ट नंबर 15। तो पार्ट नंबर 15 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कविता पढ़ने वाले हैं, यानी पोम। किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं? मंकी, यानी हम हिंदी में बंदर कहते हैं। आप देखिए यहाँ चित्र दिख रहा ना आपको, क्या है? बच्चे लोग यहाँ बंदर वाला बंदर लाया तो वो सब खुश होकर देख रहे हैं। तो चलिए मैं कविता पढ़ूंगी, आप अपने पुस्तक में जैसे मैं कविता पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ कोशिश करिए, ठीक है? बंदर वाला बंदर लाया, बंदर के संग एक बंदरिया, पहनी थी वो पीली घगरिया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती, मांग मांग कर पैसे लाती, बंदर वाला खुश हो जाता, हंस हंस कर दांत दिखाता, पैसों की खूब हुई कमाई, कहाँ हुई खेल खत्म भाई। तो देखिए यहाँ हम बंदर के ऊपर एक कविता पढ़ी थी ना, तो अब उसे हम समझेंगे। चलिए, बंदर वाला बंदर लाया, तो आपने तो देखा था ना सड़क पर बंदर, 2-3 बंदर लेकर बंदर वाला घूमता रहता। हाँ, वो बंदर वाला क्या लाया? बंदर लाया, और बंदर के संग यानी बंदर के साथ साथ एक बंदरिया भी, यानी फीमेल मंकी, एक गर्ली मंकी भी वो लाया था। पहनी थी वो पीली घगरिया, क्या पहनी थी वो? पीले रंग का घगरिया, यानी स्कर्ट पहनी थी वो। आप चित्र में गौर करिए, हाँ यहाँ एक गर्ल बंदर है, तो वो पीले रंग कलर की घगरिया पहनी है। हाँ, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती, वो क्या करती है? ठुमका लगा लगा कर नाचती है, यानी डांस करती है। मांग मांग कर पैसे लाती, और क्या करती है? सबके पास जाकर, तब उसका नाच होगा ना, वो जाकर पैसे यानी मनी लाती है। बंदर वाला खुश हो जाता, क्या होता? बंदर वाला, जो बंदर वाला इनके जो 2 बंदर लाया था वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता, यानी हैप्पी फील करता। हंस हंस कर दांत दिखाता, तो वो क्या करता? हंस हंस यानी हंसना, यानी हैप्पीनेस। तो दांत, तीत, दांत को क्या कहते हैं हम? तीत। यहाँ देखिए दांत, दांत का दूसरा अर्थ दंत, उसे इंग्लिश में टीथ कहते हैं। पैसों की खूब हुई कमाई, तो पैसों की यानी उस दिन जो प्ले उन्हें करा था ना सड़क पर, हाँ, तो बंदरिया क्या करी थी? सबके पास जाकर पैसे ला रही थी ना, तो वो पैसों की कमाई बहुत, यानी अच्छा इनकम आया था उस दिन, बहुत सारे पैसे। कहाँ हुआ खेल खत्म भाई, तो अभी तो खेल खत्म ही नहीं हुआ, यानी वो और मज़ा लाएंगे, यानी वो और एक बार उन लोग भी एंजॉय करेंगे, ठीक है? खेल यानी प्ले। फिर से आप भी मेरे से एक बार दोहराइए, मतलब आप भी मेरे साथ पढ़िए। बंदर वाला बंदर लाया, बंदर के संग एक बंदरिया, पहनी थी वो पीली घगरिया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती, मांग मांग कर पैसे लाती, बंदर वाला खुश हो जाता, हंस हंस कर दांत दिखाता, पैसों को खूब हुई कमाई, कहाँ हुई खेल खत्म भाई। तो इस तरह आप भी आपके माँ के सामने इस कविता को पढ़िए, वो भी बहुत खुश होगी, ठीक है? तो देखो बच्चों, अब हमने बंदर के ऊपर कविता पढ़ी थी ना, उसमें थोड़े शब्द है, नए शब्द आज हम इस कविता में पढ़े, वो उसका अर्थ जानेंगे। चलिए शब्द ज्ञान पर देखिए, ये क्या है? बंदर। तो कैसा उच्चारण करना है? बाकम की मात्रा बन, दारादर बंदर, यानी वानर, वा को बढ़िया की मात्रा वा, नारानर वानर। मंकी कहते हैं इसे इंग्लिश में, MONKEY, मंकी। घगरिया, घा घर, रा को छोटी की मात्रा री, या को बढ़िया की मात्रा या, घगरिया यानी घाघरा या घाघरे, तो इसे इंग्लिश में स्कर्ट कहते हैं।
नाच, ना को बढ़िया की मात्रा ना चा, नाच, नाच यानी नृत्य। दूसरा शब्द क्या है? नृत्य करना यानी डांस करना। लाना, ला को बढ़िया की मात्रा ला, ना को बढ़िया की मात्रा ना, लाना, लाना यानी लेकर आना किसी के पास, यानी टू ब्रिंग, ब्रिंगिंग समथिंग। हंसना, हंसना यानी मुस्कुराना और खुश होना, टू लाफ। पीली यानी एक रंग है, क्या रंग है वो? येलो कहते हैं हम हिंदी में पीली को या पीला को येलो कर कर पुकारते हैं। पहनना, पहनना यानी टू वेयर। आज मैंने रेड कलर का शर्ट पहन लिया, यानी टुडे आई वोर रेड कलर शर्ट, ब्लू कलर जीन्स, आप इस तरह बोलते हैं ना। पहनना यानी वेयरिंग क्लोथ्स। मांगना, मांगना मीन्स टू डिमांड, ओके। मांगना, वो तो बंदरिया सबके पास जाकर पैसे मांग रही थी ना, नहीं पैसे मांगना। खुश यानी प्रसन्न, हैप्पी, खुश, तो जैसे बंदरिया पैसे ला रही है वो खुश हो जा रही है। दांत, दांत यानी दूसरा शब्द क्या है? दंत। तीत, दांत, दंत, तीत। तो फिर से एक बार देखिए आप, बंदर, वानर, मंकी, घगरिया, घाघरी, स्कर्ट, नाच, नृत्य, डांस, लाना, लेकर आना, टू ब्रिंग, हंसना, मुस्कुराना, खुश होना, टू लॉफ। यहाँ देखिए पीली, पीली यानी रंग येलो। पहनना, टू वेयर। मांगना, टू डिमांड। खुश, प्रसन्न, हैप्पी। दांत, दंत, टीथ। इस तरह आप भी शब्द ज्ञान को याद करिए। आगे देखिए आपके पुस्तक में अभ्यास यानी एक्सरसाइज करेंगे। इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, बंदर वाला अपने साथ क्या लाया? बंदर वाला अपने साथ क्या लाया था? आप ही देखिए, बंदर वाला बंदर लाया। अपने साथ क्या लाया था? वो बंदर वाला एक बंदर लाया और बंदर के संग एक बंदरिया भी लाया था। तो क्या लिखना है आपको वहां पर? बंदर वाला अपने संग एक बंदरिया और बंदर भी लाया था। ठीक है। बंदरिया कैसी घगरिया पहने हुई थी? तो यहाँ देखिए वाक्य में पहनी थी वह पीली घगरिया, यानी स्कर्ट, येलो कलर स्कर्ट यहाँ चित्र में दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये लाइन को भी आप वहाँ यानी ए वाक्य को भी आप वहाँ पर आंसर की तरह यानी जवाब की तरह लिख दीजिए। पहनी थी वह पीली घगरिया। बंदरिया क्या मांग कर लाई? आप यहाँ देखे थे ना, वो ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती और मांग मांग कर पैसे लाती। जैसे उसने नृत्य यानी नाच करते ही सबके पास जाकर पैसे लाती। तो बंदरिया क्या लाई? पैसे लाई। बंदर वाला हंस हंस कर क्या दिखाया? तब आप भी हंसते हो तो क्या दिखते हैं? हाँ, दांत दिखते हैं। तो बंदर वाला हंस हंस कर दांत दिखाया। तो इस तरह आपको जवाब लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पढ़िए, बंदर के संग एक डैश। बंदर के संग एक डैश। आप इस कविता में देखिए, बंदर के संग एक बंदरिया। तो यही वाक्य में दिया था, तो वो वहाँ से आप देखकर कॉपी कर दीजिए बिना मिस्टेक के। पहनी थी वो डैश। क्या पहनी थी वो? आप बोलिए बिना देखे, क्या पहनी थी वो? स्कर्ट। कौन से कलर का? येलो। तो हिंदी में क्या पढ़ा था हमने वाक्य में? पहनी थी वो पीली घगरिया। पैसों की खूब डैश। पैसों की खूब डैश। तो नीचे के दूसरे लाइन में देखिए, पैसों की खूब
हुई कमाई। तो बंदरिया ने नाच कर सबके पास जाकर पैसे लाई थी ना। हाँ, तो बंदर वाला खुश हुआ था और उस दिन की कमाई यानी बहुत कमाई थी उस दिन। कहाँ हुई खेल डैश। तो यहाँ आखिरी वाक्य देखिए, कहाँ हुई खेल खत्म भाई। मतलब फिर से यानी बंदर वाला यहाँ नचाया ना, इस यहाँ आपकी गली में नचाकर फिर वो किसी और गली में जाकर भी उस बंदरिया को नचाएगा। यानी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी प्ले ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरह आप ये कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बिना देखे प्रश्न उत्तर को भी और रिक्त स्थान को भी आसान से बिना देखे आप कर सकते हो। तो प्लीज़ डोंट अवॉइड द मिस्टेक्स, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स स्टूडेंट्स। एंड आज हमने क्या पढ़ा था, एक अच्छी कविता पढ़ी थी। तो चलिए फिर मिलेंगे आगे कुछ नए पार्ट में, अच्छे पार्ट से हम मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, बाय।